हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय बुली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए इसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगले 3 दिन के लिए मैं घूमने जा रही हूँ, तो मैं शायद कुछ भी पोस्ट नहीं आएगी, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, जब तक जैसे अगर मैं छुट्टी पर जाऊँगी तो मैं जब भी वापस आया करूँगी तब आपको नए अपडेट्स दे दिया करूँगी। और सेकेंड चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ट्यूसडे को ही अपडेट आएगी। और इस मंथ मेरी 1-2 ट्रिप हैं बाहर जाने के, फैमिली के साथ है, कुछ फ्रेंड्स के साथ हैं, तो उसके चलते मतलब मैं छुट्टियां लूँगी, तो मैं आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म कर दूँगी। और जो भी होगा हम देख लेंगे। मैं जब वापस आया करूँगी ट्रिप से तो मैं आपको 2-2 3-3 अपडेट देके अपना जो भी मैंने छुट्टी ली होगी उसका हिसाब किताब पूरा कर लूँगी। तो चलिए आज के एपिसोड का हम शुरू करते हैं। विंग जो है और वांगची, इन्हें स्कूल में पढ़ते हुए टाइम होने लगा था। अब वांगची विंग का जब गुस्सा देखता था, जो वो किसी को भी बुली होने से बचाता था, तो वो उस अल्फा को खूब पीटा करता था। इवन गैंग वॉर भी चल जाती थी वेंचो वेंशु, जिनको उसने बहुत बुरी तरह से पीटा था। जब वेन रोहान यानी कि वेंचो और वेंशु के पिताजी जब कंप्लेन लेके विंग के खिलाफ आते हैं, तो वी चांग से वहाँ आते हैं स्कूल में और सब चीज़ों को डील कर देते हैं। वांगजी जानता था कि विंग किसी पावरफुल फैमिली से आता है, इसलिए विंग के सामने किसी की भी भूलती नहीं, बोल मतलब कुछ चलता ही नहीं है। उसके पिता बहुत सारी कंपनीज़ को ऑन करते थे, बहुत रिच बिजनेसमैन थे और उनका काफ़ी अच्छा कारोबार चल रहा था, जिसके चलते वांगजी यहाँ पर ये जानता था कि विंग के अंडर वो रहेगा तो प्रोटेक्टिव रहेगा, लेकिन विंग से पंगा लेगा तो उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन स्टूडेंट काउंसलिंग में विंग और उसके सारे दोस्त बैठे हुए थे। यहाँ पर लवांगची अपने टीचर से उसे स्टूडेंट काउंसलिंग का हिस्सा बनने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी हेड यानी कि स्कूल का हेड बॉय बनने के लिए कहीं ना कहीं वो तैयार था। यहाँ पर स्कूल का जो है हेड बॉय कंपटीशन हुआ करता है, जिसमें या तो कोई अल्फ़ा, बीटा या ओमेगा बनते हैं, लेकिन मोस्टली अल्फ़ाज जो हैं हेड बॉयज़ बना करते थे और वाइस हेड जो है वो बना करते थे। कोई भी बन सकता था उनके अंडर। यहाँ पर जो विंग है ना, उसके साथ वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए विंग अक्सर लवांगची को मना कर देता था कि नहीं, तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने होते थे। और लवांगजी जो था वो एकदम चंपू सा, बीच की चीज निकाले हुए सहमा हुआ सा लड़का, अपने में इंट्रोवर्ट सा, उसका स्टूडेंट काउंसलिंग जैसी जगह पर क्या काम। ना ही वो किसी से ढंग से बात कर पाता था और ना ही किसी से बोल पाता था, मिल पाता था, और ना ही किसी को किसी काम के लिए कन्विंस कर सकता था। तो विंग यहाँ पर अक्सर धमका कर लवांगजी को कह देता था कि तुम स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा नहीं बनोगे। तो एक दिन जो है टीचर से रिक्वेस्ट कर कर जो हमारा लवांगची होता है वो अपने ब्रदर से कहता है और अपनी सिफारिश लगा के टीचर को कहता है कि उसे 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग का हिस्सा बना दिया जाए। और यहाँ पर टीचर भी सहमत हो जाता है और वो कहता है ठीक है, अगर तुमने स्टूडेंट काउंसिल का सारा काम ढंग से किया तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है यानी कि विंग है, उससे कहकर तुम्हें उस काउंसिल में हिस्सा बनवा दूंगा। यहाँ पर लवांगची स्टूडेंट काउंसिल के बड़े से रूम में एंटर होता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो वांगची था ना, वो विंग को देखता है और विंग वांगची को इस तरीके से कि उसने सिफारिश लगाई, उसकी फीलिंग के अगेंस्ट जाकर उसने टीचर से सिफारिश लगाकर खुद को यहाँ लाया है। यहाँ तक कि लवांगची ने इस सिफारिश के लिए अपने ब्रदर का भी यूज़ किया था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही चार्मिंग, इवन बहुत ही इंटेलिजेंट ओमेगा में थे, एक आया करते थे और सीनियर थे। सीनियर विंग में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और वो जानता था कि अगर शिचन ने टीचर से कह के सिफारिश यहाँ लगाई होगी तो विंग भी उसका अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने टाइम साथ रहते रहते विंग शिजन की तरफ कहीं ना कहीं इंट्रैक्टिव है, ये सोचकर लवांगजी इस चीज़ का यूज़ करना चाहता था, क्योंकि उसके भाई के अगेंस्ट जाकर तो विंग भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर शिजन ने कह दिया वांगजी को स्टूडेंट काउंसिल का एक हिस्सा बनाने के लिए, और वांगजी ये जानता था कि स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनना मतलब बहुत सारे मेन ग्रुप्स में रहना, और आगे जाके जब स्कॉलरशिप के लिए उसे एग्ज़ाम्स देने होंगे तो उसे बाकी लोगों के मुशक्क़त कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वांगजी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। विंग वांगजी को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये चश्मिश सा लड़का, ये लल्लू सा लड़का यहाँ क्या ही कर रहा है। यहाँ पर जब टीचर सीधा बोल देते हैं विजन को कि तुम इसे किसी भी हालत में डोमिनेट नहीं करोगे और तुम यहाँ पर इसका ख्याल रखोगे, सारा काम इसे बताओगे, सारा काम समझाओगे और लवांगची से जितना भी तुम्हारा जो भी स्टूडेंट काउंसिल का काम होगा वो करवाओगे। वे यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्से से
यहाँ पर वांगची को देख रहा होता है और फिर वो सोचता है मन ही मन, चश्मेश तुम्हें बताता हूँ, एक बार टीचर को जाने दो। तुम्हें क्या लग रहा है, प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ का, और यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट चंगचा होता है, जो कि विंग के छत्र छाया में खूब मस्ती कर रहा होता है। उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा था विंग के गुस्से भरे चेहरे को देख के और वहाँ लवांगची को देखकर। वो कहता है, हे चश्मेश इधर आके बैठ जाओ। तो टीचर कहता है, वाइस चेयरमैन होने के नाते ये क्या तरीका है किसी को चश्मेश बुलाने का, तुम उसे ऐसे नहीं बुला सकते। तो यहाँ पर चंगचा अपोलोजाइज़ करते हुए, फेक अपोलॉजी करते हुए, माफ़ी मांगते हुए कहता है, ऑफ कोर्स लवांगची तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए ना, वैसे अच्छा ही हुआ तुमने ये जगह ज्वाइन कर दी। सर मैं बहुत खुश हूँ लवांगची आज से हमारे स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा हुआ है। विंग घूर के जंगचा को देखने लगता है और जंगचा आँख मारते हुए विंग को कहता है, बहुत मज़ा आएगा। पता है यहाँ पर कितने सारे काम थे, वांगची तुम हमारी हेल्प करोगे ना। वांगची मुस्कुराते हुए बिल्कुल यहाँ पर जंगचा को हामी भरता है। उसे लग रहा था जैसे वो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने आ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी उल्टी गिनती यहाँ शुरू होने वाली थी। यहाँ पर जैसे ही टीचर वहाँ से कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाइस चेयरमैन होने के नाते स्टूडेंट काउंसिल में लवांगची की एंट्री हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जंगचा तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे और लवांगची का पूरा सहयोग दोगे। जंगचा मुस्कुराता है, एक स्मिर्क के साथ कहता है, ऑफ कोर्स मैं लवांगची को हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। टीचर वहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जंगचा एक ईविल सी स्माइल देते हुए कहता है, लवांगची यहाँ पर बहुत सारा काम पेंडिंग है, क्यों ना पहले तुम वो सारा काम निपटा दो। इसमें लवांगची कहता है, क्या काम करना है मुझे। उसने कहा, लाइब्रेरी में टीचर को मदद चाहिए थी, उसे सारी लाइब्रेरी की बुक असेंबल करनी थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बुक्स लौटाई हैं, तो तुम्हें वो सारी बुक्स आज ही असेंबल करनी है। तो क्यों ना तुम पहले वहाँ चले जाओ। आजकल उनका एक्टिविटी डे था और पूरे दिन उनकी छुट्टी थी। वांगची ने सोचा था कि वो एक जगह बैठ के अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करेगा, लेकिन जैसे ही जंगचा उसे काम दे देता है, लवांगची मना करने ही वाला होता है, लेकिन तभी विंग यहाँ पर उठ के आता है और कहता है, अरे किस चंपू को काम दे रहे हो तुम, इस बोंधू से एक बुक भी नहीं रखी जाएगी, मुझे नहीं लगता ये वो काम कर पाएगा। लवांगची को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। जंगचा कहता है, ओह तुम्हें लगता है कि लवांगची से इतना छोटा सा काम नहीं होगा, तुम उसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हो। यहाँ पर विंग कहता है, इस बोंधू से तुम उम्मीद लगा रहे हो, ओ कम ऑन, इससे ज़्यादा अच्छा काम ना कोई भी कर सकता है, इवन स्वीपर तक यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इस लवांगची से। इस बोंधू की शक्ल देख रहे हो तुम, बिना चश्मे के से कुछ दिखता तक नहीं है, ये लाइब्रेरी की बुक सेट करेगा। ओह माय गॉड, क्या मजाक है जंगचा। यहाँ पर वांगची आँख बबूला हो जाता है और कहता है, ठीक है लाइब्रेरी जा रहा हूँ मैं सारी बुक असेंबल करके दिखाऊंगा। ये लोग जानते थे कि लाइब्रेरी में बहुत सारा काम है, क्योंकि 5 दिनों में बहुत सारे स्पेशली 10th के बच्चों ने बहुत सारी बुक्स रिटर्न की थी। 12th के बच्चे जो पास आउट हो गए थे उनकी ढेर लगा हुआ था, बुक्स का अंबार था। और लाइब्रेरी पवेलियन में एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो कि इन सारी चीज़ों को पेशेंटली लगा सके। और यहाँ पर जो है विंग को ये काम दिया गया था, लेकिन विंग जो है वो अपना काम इस बेचारे वांगची पे डाल देता है। वांगची उस दिन पूरे दिन जो कि सोच रहा था मैं पढ़ाई करूँगा, चैन से बैठूँगा और थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए वो अपनी मैथ्स की बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स को भी सॉल्व करना चाहता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा उसे लाइब्रेरी के पूरे काम में लगा दिया जाता है। टीचर उसे मोटी मोटी बुक्स देती हैं और उसे उनको असेंबल करना होता है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पर उन सारी चीज़ों को वो असेंबल करके पूरा दिन कभी सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, कभी कैसे कर रहा था, और वो मन ही मन कर्स करता है कि कैसे जंगचा और विंग ने उसे बुद्धू बनाया और इस लाइब्रेरी पवेलियन में काम करने भेज दिया। वो पूरा दिन काम करता रहता है और वो थक जाता है और वो मन में सोचता है कि शिट, मुझे इन दोनों के जाल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये कितनी आसानी से अपना काम दूसरे से निकलवा लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लवांगची को गुस्सा आ रहा था और मन में सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनना मेरा वर्स्ट नाइटमेयर है। और यहाँ पर लवांगची ये सोच ही रहा था कि विंग मन में सोच रहा होता है, लवांगची तुम्हें क्या लग रहा है तुम स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बन पाओगे? तुम जैसा नाजुक सा कली जैसा इंसान मेरे स्टूडेंट काउंसिल में आएगा, मेरी इजाज़त के बिना टीचर से सपोर्ट लोगे, और शिटन गर्ल तुम जानते हो मेरी कमज़ोरी है वो, और तुम उनसे सपोर्ट लोगे और मुझे दबाओगे।
तुम्हारी ज़िंदगी में हल कर दूंगा लवांगची। अभी तुमने मुझे जाना नहीं है, अभी तुमने मेरा इविल चेहरा देखा नहीं है, तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। शेर के मुंह में हाथ नहीं देते वरना हाथ कट जाता है लवांगची। यहाँ पर विंग मन में सोच रहा होता है। चंचा कहता है, विंग मैंने बढ़िया किया ना? विंग कहता है, फैंटास्टिक, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किया। अब देखना मैं उसे कैसे नाचना चाहता हूँ। मुझे यकीन है सर जो हैं वो हमेशा लोगों को 1 महीने का टाइम देते हैं। मैं ये 1 महीना उसके लिए जन्नम मना दूंगा। वो खुद से कहेगा कि वो स्टूडेंट काउंसिल छोड़ना चाहता है। यहाँ पर जंगचा कहता है, ओ प्लीज़ तुम उसे हल्के में मत लेना, तुम जानते नहीं वो लवांगची है और वो कितना ज़िद्दी है। देखो ना, पूरे दिन ऊपर नीचे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके घुटने दर्द कर गए होंगे। अब कल तो छुट्टी है, आराम से बाम लगा के सोएगा वो। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है, मैंने उसे पहले ही कहा था ये जगह उसके लायक नहीं है, ये जगह पॉलिटिक्स से भरी हुई है, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो अच्छा है ना, छोटे मोटे झटके तो देने चाहिए। यहाँ पर जो वांगजी होता है ना, वो पूरे दिन काम करता है। शिचन लाइब्रेरी में आते हैं, वो वांगजी को काम करते देखते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि 12th क्लास के बच्चे बुक्स वापस करके गए होंगे, तो वो अपने लिए कुछ बुक्स इशू कराने गए थे। और वो जब लवांगची को वहाँ काम करते देखते हैं तो वो लवांगची से पूछते हैं, क्या हुआ लवांगची? लवांगची कहता है, ब्रदर वो मैं आज स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बना था ना, तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए भेजा। तो शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले वक्त में तुम्हें, अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें कौन सी बुक कहाँ है ये पहले से ही पता होगा, तुम आसानी से यहाँ एक्सेस कर सकते हो। और अगर तुम लाइब्रेरी पवेलियन में काम करते रहोगे तो तुम्हें बहुत सारी बुक्स में पढ़ने के लिए यहाँ मिल जाया करेगी। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना? लवांगची सोचता है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने आज किस तरह से किस बुक को कैसे सिस्टमेटिक वे में लगाया है और कैसे अरेंज किया है, इससे कल को मुझे बहुत आसानी होगी अगर मुझे कोई बुक्स ढूंढनी होगी तो। वो कहते हैं, सही कहा ब्रदर, मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं। ओह माय गॉड। हाँ, आज का दिन बहुत हेक्टिक था, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर बहुत अलग अलग भी बुक्स मिली। मेरा तो ध्यान उस साइड गया ही नहीं। यहाँ पर हर तरीके की बुक्स हैं, आप किसी भी फील्ड की जानकारी ले सकते हैं और यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं। तभी शिचन का कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, विंग बहुत स्मार्ट है, उसने तुम्हें यहाँ कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा, तुम खामखा उसके इरादे पे शक करते हो। जितना शिचन की नज़रों में विंग बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट सा इंसान था, वहीं हकीकत में लंजा की नज़रों में वो 1 नंबर का ईविल, बदमाश, 1 नंबर का दोगला इंसान था। उसे लगता था कि उसने कभी भी मेरे भले के लिए तो मुझे यहाँ नहीं भेजा होगा। उसे शिचन की बात हजम ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे ये चीज़ तो माननी पड़ रही थी कि यहाँ आने के बाद उसकी लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ होती है और किस तरह से लाइब्रेरी को असेंबल किया जाता है। उसे एक चीज़ पता चल गई थी कि कभी भी किसी बुक के लिए उसे एक्सेस चाहिए होगी तो वो आसानी से ले लेगा। यहाँ पर वो थक हार के अब आज अपने ब्रदर को अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर घर ले जाने वाला था, और ये चीज़ विंग देख लेता है। विंग देखता है कि लवांगची आज अपने भाई को अपनी ही साइकिल के पीछे बैठा के घर ले जा रहा था। तभी विंग वहाँ जाता है और वो कहता है, शिचन का। लवांगची भी वहीं था जो कि पूरे दिन ऊपर नीचे कर करके थक गया था। शिचन कहते हैं, विंग तुम यहाँ कैसे? विंग यहाँ पर लवांगची को फुली इग्नोर करते हुए कहता है, शिचन का आज आप साइकिल से जा रहे हैं? वो कहता है, लवांगची का ना आज पैर दुख रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आज साइकिल चला लूँ और लवांगची को पीछे बैठा लूँ। वैसे भी नीमिंगचू आज नहीं आए। विंग कहता है, तो आप मेरी गाड़ी से चलिए ना। वो कहते हैं, वांगची के घुटनों में दर्द हो रहा है, आज वो पूरे दिन लाइब्रेरी पवेलियन में ऊपर नीचे करता रहा। बहुत अच्छी चीज़ है, तुमने उसे लाइब्रेरी में किस तरह से बुक रखते हैं और किस तरह से चीज़ों को असेंबल किया जाता है ये चीज़ नॉलेज में उसकी डालने के लिए दी। विंग कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं नहीं चाहता कि ये नया एडमिशन है ना, इसके लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये हर डिपार्टमेंट में काम करेगा तो वहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी तो लवांगची को हो ही जाएगी ना। शिचन का, ये मैं बस आपके लिए कर रहा हूँ। विंग यहाँ पर शिचन का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के लवांगची देखता है और मन में सोचता है, यू मक्कार, गद्दार, तुमने मुझे वहाँ तंग करने के लिए भेजा था और अब मेरे ही सामने मेरे भाई से फ्लर्ट कर रहे हो।
ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तभी विंग कहता है अगर वांगची को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं वांगची की जो साइकिल है ये अपने ड्राइवर से कहकर बाद में ले आऊँगा, और नहीं तो आप साइकिल आज छोड़ दीजिए इस पार्किंग में। मैं स्पेशल लोगों को कहकर वांगची की साइकिल को अंदर रखवा देता हूँ। मैं आज आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ और कल सुबह मैं आपको गाड़ी से ले आऊँगा। यहाँ पर शिचन कहता है ये सही रहेगा, मुझे साइकिल इतनी ज़्यादा अच्छे से चलानी भी नहीं आती और वांगची के पैरों में दर्द भी है, गाड़ी में वो कंफर्टेबल फील करेगा। शिचन ये जैसे ही बोलते हैं विंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो मन में सोचता है फाइनली उसे शिचन के साथ जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर विंग आराम से पीछे बैठा है और वो मन में वेट ही कर रहा था कि यहाँ पर शिचन आएंगे और उसके साथ बैठेंगे। लेकिन शिचन तभी के तभी अपने भाई को हाथ से सहारा देते हुए आराम से उसे अंदर बैठाते हैं। विंग के साथ यहाँ लवांगची बैठ जाता है और शिचन आगे जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं लवांगची तुम आराम से बैठो, मैं आगे बैठ रहा हूँ ताकि तुम्हारे पैरों में दर्द ना हो। विंग मन में सोचता है ओह शिट, मैंने इस लल्लू के साथ बैठने के लिए थोड़ी शिचन को अपनी गाड़ी में इनविटेशन दी थी, मैं तो उनके साथ बैठना चाहता था। मेरी किस्मत कितनी ख़राब है और ये हर बार ये चेपू मेरे गले क्यों पड़ जाता है। यहाँ पर मुंह चिढ़ाते हुए लवांगची कहता है मेरी साइकिल को कुछ होना नहीं चाहिए। विंग कहता है हाँ तुम्हारी उस कबाड़ साइकिल का किसे पड़ी है, कुछ नहीं होगा उसे। तभी शिचन घूर के विंग को देखता है और विंग कहता है मैं उसे बहुत ज़्यादा नाजुक तरीके से बिल्कुल अपनी पलकों पे संभाल के रखूँगा। और वो गार्ड को इशारे से कहता है कि साइकिल को कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहता है शिचन का क्या मैं आपको सुबह पे पिक कर सकता हूँ। शिचन कहता है ऑफ कोर्स। ये लोग अच्छे से शिचन को पिक कर छोड़ने जाते हैं। यहाँ पर लवांगची को शिचन अपने हाथ देकर जब घर से उतरते हैं तो गाड़ी से उतरते हैं, उसे उतारते हैं और उसके बाद वो दोनों भाई विंग को शुक्रिया कह के घर निकल जाते हैं। विंग मन में सोचता है कि कल मुझे फिर से शिचन को वापस अपने साथ लाने का एक मौका मिलेगा। विंग यहाँ पर लवांगची को बहुत तंग करने वाला था क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट जाके काम किया था। देखते हैं कि क्या विंग वांगची को सच में तड़ पाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस मेरे चैनल पे हेटर्स की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं, मेरे लिए ख्याल रखते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ कहते हैं। आई लव यू गाइस। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।